हमारे पास एक सीरीज है बेटा, और इस सीरीज में -15 से स्टार्ट है, -13 देन -11 एंड ये सीरीज चलती चली जा रही है। इन्होंने पूछा है कि कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, ये कितने टर्म्स होंगे अगर मैं इनका सम करूं, तो आंसर आना चाहिए -55। मतलब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है n। और क्योंकि यहाँ पे बात हो रखी है सम की, तो हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है बेटा कितना होता है, दैट इज n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का। हमें फाइंड करना है a, हमें फाइंड करना है d, और लास्ट टर्म का सम तो हमारे पास गिवन है, दैट इज 55। इस इक्वेशन से बेटा हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो a हमारे पास गिवन है -15। a क्या होता है बेटा हमारे पास, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a बोलते हैं बेटा, तो a हमारे पास -15 हो जाएगा। d की अगर हम बात करें तो d होता है बेटा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 हमारे पास कितना है बेटा, ये हमारे पास a1 हो जाएगा, और ये हमारे पास a2 हो जाएगा। तो -13 हमारे पास गिवन है, उसमें से माइनस करना है -15, तो ये हमारे पास -13 माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब +2 आ जाएगा। तो जो d की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। अब हम इस वैल्यू को अपने इक्वेशन में प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा इस इक्वेशन में, या हम इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे अपनी वैल्यू को। सो सम ऑफ n टर्म्स, ये -55 गिवन था, तो हमने लिखा माइनस का 55, n अपॉन 2, n तो हमें फाइंड करना ही करना है, n अपॉन 2 2 इंटू a कितना है बेटा हमारे पास -15 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा, प्लस प्लस निकालना है, n-1 एज इट इज रहेगा बेटा, और d हमारे पास 2 गिवन है, तो हमने d की वैल्यू को 2 पुट कर लिया है। अब हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इधर -55 को ही रहने देते हैं, आप चाहो तो 2 को इधर भी भेज सकते हो, बट क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 और इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये 2 अंदर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने लिया बेटा n अपॉन 2, और अंदर का 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच रहा है बेटा -15 प्लस n-1 बच रहा है, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास आया -55 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। अंदर आप देख पा रहे हैं बेटा ये हमारे पास आएगा -15 प्लस n-1, माइनस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा -16 प्लस n हो जाएगा बेटा, और ये हमारे पास n दैट इज 55, वो भी माइनस का। क्या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एग्जैक्टली ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -55 हो जाएगा बेटा, और ये आएगा आपका -16n प्लस n स्क्वायर, और अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगी बेटा n स्क्वायर -16n प्लस 55 इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बेटा, तो इसको करेंगे माइनस का 11n माइनस 5n प्लस 55 हो जाएगा बेटा, तो हम लोगों ने लिखा प्लस 55 इक्वल्स टू 0, तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 11 हो जाएगा, और यहाँ से हमने 5 को कॉमन कर लिया तो n माइनस 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे हैं 1 0 हमारे पास बनेगा बेटा n माइनस 5, और नेक्स्ट बनेगा n माइनस 11, तो यहाँ से वैल्यू हमारी n की दो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास n की वैल्यू आएगी 5 एंड 11। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टर्म्स दो आएंगे हमारे पास? एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है इस क्वेश्चन में।